जयपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं। जयपुर के चौमू में सुबह सुबह बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया है और नगर निगम के मुताबिक उन्होंने कई नोटिस दिए, 20 नोटिस दिए। अवैध निर्माण को तब हटाया नहीं गया। अब ऐसे में नगर निगम ने बुलडोजर मंगाकर उनको तोड़ना शुरू किया है। आपको ये बता दें कि 25 दिसंबर को इसी चौमू इलाके में कलंदरी मस्जिद के पास पत्थर हटाने के दौरान बवाल हुआ था। पुलिस पर पथराव हुआ था। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे थे और अब आज उसी चौमू इलाके में मुस्लिम बहुल इलाकों में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शरद, बुलडोजर एक्शन थमा है अब या फिर अब भी चल रहा है? देखिए राजू, बुलडोजर एक्शन अभी भी चल रहा है। अभी ये बुलडोजर जो है आगे की तरफ की सड़क के उस तरफ तोड़कर आई है और दूसरी तरफ से यहाँ पर जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, अब जो बड़े अतिक्रमण हैं उन्हें चिन्हित करके गिराया जा रहा है। और इसमें अभी सड़क से लौट कर आए हैं और इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर भी जो मुख्य सड़क है उस तरफ भी अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो भी चल रहा है। इस तरफ देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आए हुए हैं। पुलिस की फोर्स पूरी लगी हुई है। और ये देखिए चौमू का नज़ारा है, यही वो जगह है जहां पर पथराव हुआ था। और इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहां पर इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को देखने के लिए आए हैं। बहुत सारी जो बिल्डिंगें हैं उन्हें सीज भी किया जा रहा है। मसलन जिन घरों से वहां पर पत्थर बरसाए गए थे उन घरों को सीज भी किया गया है। देखिए अब ये नया बना हुआ कॉम्प्लेक्स है जहां पर इसको न केवल तोड़ा गया है बल्कि सीज भी किया गया है। और जो नोटिस आपको दिखाई देगा ये नोटिस भी यहाँ पर चस्पा किया गया है। तो इस तरह से नोटिस भी चस्पा किया जा रहा है और सीज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर 4 जो मकान हैं और उन मकानों को सीज किया गया है यहाँ पर। और उसके आगे से जो रैंप बने हुए थे, अतिक्रमण थे, उन्हें हटाया गया है। तो ये अभी कार्रवाई जारी है। सुबह 8 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो कार्रवाई जारी है। और जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करके जानेंगे कि अभी कितना वक्त और लगेगा इस कार्रवाई में। जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। ये नगर निगम के अधिकारी हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? संदीप सिंह कविया। कितने अतिक्रमण तोड़े गए हैं, कितने बाकी हैं, क्या चिन्हित किया गया आपको? जी, हमारे द्वारा पूर्व के अंदर यहाँ पे समझाइश की गई थी और लोगों को 3 दिवस का नोटिस जारी किया गया था कि आप अपने स्तर पे सड़क सीमा में जो भी अतिक्रमण कर रखा है उसको हटा ले। समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात में 1 दिवस का अतिरिक्त इनको समय दिया गया और आज सुबह नगर परिषद प्रशासन द्वारा सड़क सीमा में जो भी अवैध रैंप सीढ़ियां बना रखी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हटाया गया। साथ ही 3 बिल्डिंगों को हमने सीज किया गया है, जिनमें एक कॉम्प्लेक्स में 6 शॉप्स बनी हुई थी और एक कॉम्प्लेक्स में 2 शॉप बनी हुई थी और उनको डिमोलिश करके उनको सीज कर दिया गया है। एक बिल्डिंग थी जिसको न्यायालय से अस्थायी राहत मिली थी, उसके ऊपर न्यायालय से जैसे ही निर्णय हो जाता है उसके पश्चात उस पर कार्रवाई की जाएगी। और शहर के अंदर अन्य जितने भी स्थान है जिनके ऊपर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, नगर परिषद नियमित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी स्थान जहां पे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है और अतिक्रमण है उनको ये तो कह रहे हैं कि हम काफी सालों से यहाँ पर हैं, अब कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं सर, कार्रवाई नियमित रूप से होती रहती है। हर हम 1-2 माह के अंदर हम जैसे भी जो भी स्थान है उन पे कार्रवाई होते हैं। और इनके ऊपर अगर जिस प्रकार से अगर इनका ये कहना है तो अभी कुछ 4-5 महीने पहले भी इनके ऊपर सीजिंग की और नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई थी। नियमानुसार हम मुनादी भी कराते रहते हैं, लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं कि अपने स्तर पे जो लोग व्यापारी लोग हैं वो सड़क सीमा के बाहर कोई भी सामान नहीं रखे। केवल मुस्लिम इलाका है यहीं पर कार्रवाई हुई है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम नियमित रूप से मोरिजा रोड है, अंदर शहर का मार्केट है, आज तो पूर्व मुस्लिम कार्रवाई रहते हैं। सर एक समय में हम एक ही 1 किलोमीटर या 800 मीटर का जो एरिया होता है वही कार्रवाई कर पाते हैं। ये पत्थरबाजी किए थे उन लोगों पर हुई है, उस इलाके में संदेश देने की कोशिश की गई है। पत्थरबाजी है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ समय पहले एक कार्रवाई के दौरान हुई थी। हमारा जो कार्यक्रम था वो ये था कि लोगों को राहत मिले और जो अतिक्रमण एरिया है सड़क सीमा के अंदर, उसके सड़क सीमा में जो अतिक्रमण था हमने उसको हटाने का कार्य किया है। ये तो फिर वापस बना लेंगे? सर ये रेगुलर मॉनिटरिंग चलती रहती है, नियमित मुनादी भी रहती है और जैसे ही हमें सूचना मिलती है हम अतिक्रमण हटाने का कार्य करते रहते हैं। राजू देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारा ये अतिक्रमण हटाने का काम था, मगर कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, राजेश जी, ये लोगों का आरोप है कि हमारे मुस्लिम इलाकों में ही क्यों कार्रवाई हो रही है, तो रैंप तो हर जगह बने हैं। देखिए, ये आरोप गलत है। जो भी कार्रवाई कर रही है नगर परिषद कर रही है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं।
पुलिस केवल शांति व्यवस्था बनाए के रखने के लिए नगर परिषद की रिक्वेस्ट पे उनको उपलब्ध कराई गई है और नगर परिषद ने ये अतिक्रमण आइडेंटिफाई किए हैं और ये पत्थरबाजी की अगर नगर परिषद ने ये अतिक्रमण आइडेंटिफाई किए और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर इनको नोटिस देके उसके बाद हटाए हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो मेरी जानकारी है, नगर परिषद आज ये कार्रवाई नहीं कर रही। नगर परिषद लगातार ये कार्रवाई कई दिनों से कर रही है और वो सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये पत्थरबाजी से जुड़ा हुआ मामला, इस गली में ही पत्थरबाजी हुई थी सारी। ये कहना सही है कि इस गली में पत्थरबाजी हुई थी, तो आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर परिषद ने प्रायोरिटी से इस गली में करी है। एक संदेश देने की कोशिश की गई है। ये बिल्कुल संदेश है पत्थरबाजों को, अगर आपने पत्थरबाजी की तो निश्चित रूप से आपको आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आपकी कुछ भी गलत कार्रवाई है, गलत इलीगल आपकी एक्टिविटी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो सारी कार्रवाइयों पे प्रशासन जो है ना वो बैठा नहीं रहेगा, मूक दर्शक और कार्रवाई करेगा। तो देखा राजीव, इन्होंने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छिपाया नहीं और कहा कि देखिए अतिक्रमण कोई बड़ी बात नहीं, अतिक्रमण होते रहता है, लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी की गई थी वो पत्थरबाजों की सजा है और एक कठोर एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप पत्थरबाजी भी करोगे, अतिक्रमण भी करोगे, ये दोनों नहीं चलेगा। अगर इस तरह से आप पत्थरबाजी किए तो भविष्य में इस तरह से आपके घर को चिन्हित करके निशाना बनाया जाएगा। ये पठान गली है और इस पूरे इलाके में आप अगर देखेंगे जाएंगे तो ये मुस्लिम इलाका है और घना बसा हुआ ये इलाका है। कालिंद्री मस्जिद तो मुख्य सड़क पर है, उसके अंदर तक जो आखिरी मस्जिद है वहां तक ये मुस्लिम इलाका है और इस पूरे इलाके में आज सुबह 8 बजे से राजीव तोड़फोड़ हुई है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से आप जी राजीव। बिल्कुल शरद, आप नजर बनाए रखें।